वित्त मंत्री के द्वारा सातवां बजट पेश कर दिया गया है। आज हम उपस्थित हैं सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में। आइए हम व्यापारियों से जानते हैं कि उनको बजट से कैसी आशा है। जी, आपका नाम? रंगना साड़, पूर्व डायरेक्टर प्रवक्ता फोस्टा। जी, जो बजट पेश किया गया उससे आप कितनी आशा थी और कितना आपको मिला उसमें से? देखिए, जब भी पूर्ण बजट आता है तो बहुत आशाएं रहती है व्यापारियों को। इस बार भी व्यापारियों को आशाएं थी। सबसे पहले हमारी जितनी भी आशाएं रहती थी, हमारी जीएसटी को लेके होती थी, इनकम टैक्स को स्लैब को बढ़ाने की बात होती थी। इस बार हम उल्टी बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक नया कायदा लेके आई सरकार, इनकम टैक्स रिलेटेड सेक्शन 43B(H) क्लॉज। उसके चलते हमारा व्यापार है वो व्यापार अटवा गया है, मतलब व्यापार कम हो गया है। तो हम चाहते हैं कि हम व्यापार में कमाएंगे तो हम छूट की बात करेंगे, इसलिए हम अभी कोई स्लैब की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जनवरी से लेकर जुलाई तक अभी तक हमारा व्यापार क्यों खराब हो गया कि जो 43B(H) सेक्शन है उसके तहत 45 दिन में पेमेंट करने का धारा हो गया, जो एमएसएमई रजिस्टर्ड है। तो उसके चलते बाहर गांव के व्यापारी, उनको मालूम है कि 15 दिन माल आने में लग जाएगा, ट्रांसपोर्ट में 15 दिन ट्रांसपोर्ट से दुकान में लाने में लग जाएगा, और 15 दिन ग्राहकी नहीं चलेगी, सूरत के व्यापारी को पैसा भेजना पड़ेगा। तो बिना बिके माल का वो पैसा भेजेगी नहीं, तो पैसा नहीं भेजेंगे, या तो वो माल रिटर्न करेंगे या फिर उन्होंने माल मंगाना ही कम कर दिया, आवश्यकता अनुसार उतना ही माल मंगा रहे हैं। जैसे ही सीजन स्टार्ट होती है तो वो माल का ऑर्डर देते हैं। अगर हमारे पास छोटे व्यापारी के पास रेडी नहीं रहेगा तो बड़े हाथों में चला जाएगा व्यापार, वो बड़े हाथों के वो बना के रखते हैं, वो अपने भाव से माल बेचते हैं। तो इस कायदे का सबसे बड़ा तकलीफ हुआ स्मॉल और माइक्रो व्यापारियों को, जिनकी सेल 50 करोड़ से कम की है, उन व्यापारियों को तकलीफ आई है। जनवरी में आपकी बात करता हूँ, पोंगल की सीजन थी, उसके बाद में शादी ब्याह की सीजन कंटिन्यू थी, रमजान की सीजन थी, इस समर सीजन थी, स्कूल यूनिफॉर्म सीजन थी, दक्षिण भारत की आड़ी सीजन थी, अभी वर्तमान में सावन की लहरिया की सीजन थी। सब सीजन लगभग 50% वाले फ्लॉप गई। और आने वाली सीजन पे अगर धर्मदा की बात करें, रक्षाबंधन, ओणम, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दीपावली, उसके लिए भी व्यापारी अभी अठवा गया है। वो सोच रहा है कि आगे का माल पुराने सीजन का नहीं बिक रहा है तो आगे मैं क्या बनाऊं, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर वो माल नहीं बनाएगा, अगर ग्राहकी चली तो वो बड़े हाथों में चली जाएंगी, उनके पास माल रेडी रहता है, छोटा व्यापारी मर जाएगा। तो ये बजट में हमारे को काफी आशा थी, इसमें हमें काफी निराशा आती। पहले के बजट की तुलना में इस बजट में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला देखिए, आपको? परिवर्तन में अगर बात करने जाओ तो उन्होंने इनकम टैक्स की स्लैब की छूट बढ़ाई है, वो बेटर है कि 3 लाख तक का कोई टैक्स नहीं है, 3 से 7 लाख का 5% है, 7 से 10 का 10% है, 10 से 12 का 15% है, और 12 से 15 का 20% है। वो अच्छी बात है, लेकिन इनकम तो होनी चाहिए, माल बिकेगा, इनकम होगी तो वो टैक्स का हम यूज करेंगे। तो कुल मिला के सरकार श्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये मांग हमारे सेक्शन, ये हमने हमारी संस्थाओं ने यहाँ से उठाई थी, जो अंतरिम बजट था उसमें भी उठाई थी। और बाद में हमें चुनावी रैली के दौरान हमें ये मालूम हुआ, निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि आप रिप्रेजेंट कर दी, इस पे हम ज्ञान लेंगे, क्योंकि ये कायदा एमएसएमई रजिस्टर्ड को फायदा देने के लिए मंगाया था, लगाया था। लेकिन अभी एमएसएमई खुद ही बोल रहे हैं कि इस फायदे से हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो एमएसएमई रजिस्टर्ड है उनसे लोग माल लेना ही पसंद नहीं करे, क्योंकि उनको 45 दिन में पैसा देना पड़ेगा। उस वजह से लोग माल नहीं ले रहे। उसके चलते हमारे को ये तकलीफ आ गई कि माल है हमारा यहाँ से जाना, वो लगभग 50% से भी कम हो गया। बजट में कपड़ा मार्केट पे कितना ध्यान दिया गया है पिछली बार की तुलना, दोनों की तुलना कर रहे थे आपके साथ, खाली कपड़ा मार्केट की बात कर रहे हैं? अगर कपड़ा मार्केट की बात करने जाए, मुझे लगता है कपड़ा मार्केट की तरफ बजट में कोई ध्यान ही नहीं है। लगता है कपड़ा बाजार को पर्टिकुलर इसमें दिमाग में ही नहीं लगा रहे हैं, या ब्यूरोक्रेट्स क्या ध्यान दे रहे हैं, कपड़ा को ध्यान ही नहीं दे रहे। ध्यान दे रहे हैं जो पॉलिसी बन रही है, या तो इसका मतलब बड़े हाथों के लिए बन रही है, छोटे व्यापारियों को काफी तकलीफ है। जी, हमारे बीच उपस्थित अन्य व्यापारी, हम उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने इस बजट से क्या लाभ उनको मिला। जी, आपका नाम? मेरा प्रेम भाटिया है। मैं 40 साल से इस टेक्सटाइल मार्केट में हूँ और मैंने ऐसे खराब सीजन कभी भी नहीं देखा। इतने वो बाहर से व्यापारी आना बिल्कुल बंद हो गया है और जिसकी वजह से हम अपने वर्कर को पगार भी नहीं दे सकते। ये जब से एमईएस लगा है उस टाइम से व्यापार बिल्कुल मार्केट में खत्म हो गया है। मार्केट में ऐसा हालात हो गया है, एक व्यापारी भी दुकान पे नहीं आता, जिससे भाई थोड़ा बहुत व्यापार हो वो भी नहीं लगता। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एमईएस के बारे में सोचा जाए। उसका एमईएस के नेगेटिव क्या है कि जब हम माल बनाते हैं और माल बनाने और वहां तक पहुंचने में टाइम लग जाता है। टाइम लगने से व्यापारी पैसा दे नहीं सकता, व्यापारी पैसा दे नहीं सकता, वो माल लेके नहीं जाता। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एमईएस के बारे में सोचा जाए और कपड़े के बारे में सोचा जाए, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट निकले। 44 साल से मार्केट में काम कर रहे एक बुजुर्ग इंसान, उनसे भी हम बात करेंगे कि उन्होंने हर साल के बजट की तुलना में जो इस बार बजट पेश किया गया, उनसे उन्हें कितना लाभ होता दिख रहा है उन्हें। जी, आपका नाम? पारसमल जैन।
जी, इस बार के बजट में आपको कितना फायदा दिख रहा है इस खादी कपड़ा मार्केट इस के लिए? बजट में सरकार ने कपड़ा मार्केट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। कोई किसी भी तरह की कोई नई पॉलिसी कपड़ा मार्केट के बारे में बनाई नहीं। जो सारे प्रतिनिधित्व उनको किए गए थे, उनके बारे में कोई विचार किया गया नहीं और कपड़ा मार्केट को अनदेखा किया गया। उससे व्यापारी बहुत ही हताश है। व्यापारी अपने आप को कहीं खड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि इस बजट में कपड़ा मार्केट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, तो उसको अभी बजट पर चर्चा चल रही है और कपड़ा मार्केट का प्रतिनिधित्व भी किया गया है, तो उन बिंदुओं पर विचार करके कपड़ा मार्केट को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। कपड़ा मार्केट में मुख्यतः 70 से 80% लोग मध्यम वर्ग के हैं और वो उनका पूर्णकालिक व्यवसाय है ये। उसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो देश की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कपड़ा मार्केट में मंदी का मुख्य कारण कैसे मानेंगे आप? कपड़ा मार्केट में मंदी का मुख्य कारण सरकार के द्वारा एमएसएमई को लागू करना। अनेकों बार प्रतिमंडल द्वारा मुलाकात की गई है, उसका क्या परिणाम आया है? उसका परिणाम यह है केवल आश्वासन मिला है, उसको प्रैक्टिकल नहीं किया गया। कितना फायदा होता है आपको दिख रहा है सीधा इस बजट से? अभी कपड़ा बाजार बजट में आया ही नहीं है, कुछ भी नहीं आया हमारे लिए। एमएसएमई लगाई है, जब से धंधा खत्म हो गया लगभग छोटे व्यापारियों को बहुत तकलीफ है। और हमारे लिए कपड़ा बाजार के लिए कोई नीति नियम बनाए, मतलब अच्छी जो चीजें चाहिए वो कोई मतलब अपडेट है ही नहीं है। अगर अपडेट नहीं होगा तो तकलीफ ये आ गया। अच्छा, हमारे जिस दिन से एमएसएमई लगाई है उस दिन से ये 45 दिन का धारे के हिसाब से व्यापारी आना बंद हो गए हैं और व्यापार भी कम हो गया है, क्योंकि लोगों को 45 दिन में पैसा देना पड़ता है। अगर 45 दिन में देते नहीं है तो उनको माल नहीं मिलता है, या वो फिर माल नहीं लेके जाते, तो टर्नओवर घूमते ही नहीं है। इस बार की जो मार्केट की परिस्थिति है, आप कितने साल से मार्केट में काम कर रहे हैं और पहले भी कभी ऐसी परिस्थिति आपने देखी है मार्केट में? मैं समझो ना 1999 से काम कर रहा हूँ, मतलब 25 साल हो गए मेरे को इस मार्केट में। मेरी उम्र नहीं लगती है लेकिन 25 साल हो गए मेरे को मार्केट में, पर मैंने ऐसे दिन कभी नहीं देखे। इतनी तकलीफ जैसी बात है कि समझो कि अभी हम उसकी बात नहीं करते टैक्स वैक्स की, क्योंकि कमाई नहीं है तो टैक्स क्या भरेंगे। पहले हम टैक्स की बात करते थे कि भाई इसमें बढ़ाया जाए टैक्स के लिए, लेकिन अभी टैक्स की बात क्या करें, अभी तो कमाई नहीं है तो टैक्स क्या भरेंगे। पिछली बार की तुलना में इस बार के बजट में कितना फायदा टेक्सटाइल को दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा हमारे को। कुछ तो दिया होगा। कुछ नहीं, नजर ही नहीं आ रहा। कुछ कपड़े के लिए तो कुछ बोला ही नहीं है। अनेकों बार प्रतिमंडल मिलने गया, तो वो किस लिए मिलने गया और उसका कुछ नुकसान या कुछ फायदा हुआ नहीं मार्केट कुछ नहीं, खाली बस दे देते हैं कि भाई हाँ कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है।